मुरादाबाद शहर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस दौरान सड़कों के चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न हो रहे पेड़ों को काटने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारियों ने वन विभाग को सिविल लाइन क्षेत्र में 125 पेड़ों की सूची दी है, जिनको काटने के लिए अनुमति मांगी गई है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और सरकार के निर्देश पर वन विभाग संरक्षण समिति के सभी सदस्य काम कर रहे हैं। ऐसे में समिति के सदस्य विपिन गुप्ता ने ये कहा है कि सिविल लाइन क्षेत्र में 125 पेड़ों को काटने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के अधिकारी काम कर रहे हैं। ऐसे में हमने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मामले में कहा है कि पेड़ों को ना काटा जाए। जांच की जा रही है और ऐसे में अब सिर्फ 37 पेड़ ही काटे जाएंगे। उद्देश्य दिए हैं कि पेड़ों को ना काटा जाए, यदि जहां बहुत ज्यादा जरूरत हो वहां पर ही पेड़ को काटने का कार्य किया जाए। सिटी चैनल को जानकारी देते हुए वन विभाग संरक्षण समिति के सदस्य विपिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुरादाबाद में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। ऐसे में सड़क किनारे पेड़ों को काटने के लिए भी कार्य किया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और हमारा ये कहना है कि हरे भरे पेड़ों को ना काटा जाए। SMS सिविल लाइन क्षेत्र में 125 पेड़ों की सूची तैयार की गई थी। हमने इस पूरे मामले में पेड़ों की जांच की है और अब सिर्फ 37 पेड़ को काटने के लिए कार्य किया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि शहर में हरे भरे पेड़ों को ना काटा जाए। मैं पर्यावरण संरक्षण जिला समिति का नामित सदस्य हूँ। तो इस समय जैसे सड़कों का चौड़ीकरण चल रहा है और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है, तो इसमें आपका क्या योगदान है? पेड़ों को काटने में हमारा योगदान बिल्कुल नहीं है। हमारा योगदान पेड़ों को लगाने का है और पेड़ों को संरक्षण करने का है। हम पर्यावरण संरक्षण का कार्य देखते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जो है मनोनीत किया है। तो देखा जा रहा है कि लगातार सड़कें चौड़ी हो रही हैं, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसमें आपका क्या प्रयास है कि ये पेड़ ना काटा जाए? हमारा प्रयास ये है कि सबसे पहले जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यही 32 सिविल लाइन वार्ड नंबर 13। तो इस क्षेत्र में जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो परमिशन वन विभाग से पेड़ों को काटने की मांगी गई थी, वो लगभग 125 पेड़ों को काटने की मांगी गई थी। उसमें से हमने जो है हमारे क्षेत्र के निवासियों ने वन संरक्षक जी से एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया कि ये यहाँ क्षेत्र में 50-50, 60-60 साल पुराने हेरिटेज ट्रीज हैं और उनका लाभ पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सड़क की चौड़ाई कम हो सकती है, लेकिन पेड़ों को काटना उपयुक्त नहीं है आने वाले समय के भविष्य के लिए। अच्छा, वन विभाग ने 125 पेड़ों को जो मांगा था, उसमें आपने क्या आश्वासन दिया है कि कितने कटने चाहिए कितने नहीं? अब इसके बाद वन विभाग ने उसमें कार्रवाई की तो फिर उन्होंने उसकी संख्या लगभग 37 पेड़ों की कर दी। जहाँ 125 थे वहाँ 37 पेड़ हो गए। अच्छा, तो उन 37 पेड़ों का भी एक समिति बनी है, उनका हमने निरीक्षण करके वो उनको काटने की अनुमति दी जाएगी। 37 पेड़ काटे जाएंगे। 37 पेड़ काटने की अनुमति जरूर दी जाएगी, वन विभाग देगा। जब हम लोग उसका एक संयुक्त निरीक्षण करके ये डिसाइड करेंगे कि ये पेड़ कटने योग्य है या नहीं। अच्छा, जैसे आज क्षेत्र में और जगह भी स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये प्रयास जारी रहेंगे आपको? वहाँ पर भी हमारे प्रयास है और हमने स्टेशन रोड पर अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी, नगर आयुक्त जी से भी हमने मिले थे, उनको सुझाव दिया था। उनको हमने सुझाव दिया है कि वर्षा का जो जल आता है और वो सड़कों में, क्योंकि नालों की पूरी तरह से सफाई नहीं होती, वो भर जाता है और ब्लॉकेज होती है। उस जल को संरक्षण करने के लिए रेन वाटर जो पिट्स है वो सड़क के दोनों तरफ लगाए जाएं। ऐसा प्रयोग अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुझाव पर अयोध्या स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है कि भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के लिए सड़क के दोनों ओर वाटर रिचार्ज पिट्स बनाए जा रहे हैं। वही बनवाए जाए। हमने यहाँ पर भी सुझाव दिया है। नगर आयुक्त जी ने हमसे आश्वासन दिया है कि हम इस काम को कराएंगे।